रिच बुक की सीरीज की हर एक किताब इंटरेस्टिंग रीड है उन लोगों के लिए जो फाइनेंस, मनी और इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि इस बुक में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने जो बातें बचपन में अपने दोनों डैड से सीखे हैं, हमेशा जमीन और आसमान का फर्क रहता था। जो एडवाइस उनके गरीब डैड देते थे, रिच डैड हमेशा उसका अपोजिट एडवाइस देते थे। आज मैं आपके सामने इस किताब की 3 इंपॉर्टेंट लेसन पेश कर रहा हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी जब 9 साल के थे तब वह एक दिन अपने रिच डैड के साथ बीच पर घूम रहे थे। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें एक आलीशान बंगला दिखाया और कहा यह बंगला उन्होंने खरीद लिया है। रॉबर्ट चौंक गए, क्योंकि उन दिनों वह रिच डैड एक्चुअली में उतने रिच नहीं थे और उनके इनकम उनके पुअर डैड से भी कम थे। तब उन्होंने अपने रिच डैड से पूछा, ये बंगला कैसे खरीद सकते हो, किसी के पास इतने पैसे ही ना हो। उनके रिच डैड ने कहा, मैं नहीं खरीद सकता, लेकिन मेरा बिजनेस खरीद सकता है। यहाँ पर हम अपना पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखते हैं। लेसन नंबर 1, अपने खर्चे बढ़ाओ और अपना इनकम कम करो, यानी इंक्रीज योर एक्सपेंस डिक्रीज योर इनकम। अब आप कहोगे कि बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं, यह जो दुनिया कहती है बिल्कुल उसका अपोजिट है, लेकिन यही इस बुक की खास बात है। इनफैक्ट हमें ऑथर इस बुक के फाइनल चैप्टर में इसी पॉइंट को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट कहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने यह बुक लिखी है। मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। जब रॉबर्ट छोटे थे तब वह उनके रिच डैड के लिए नौकरी करते थे। हर घंटे 10 सेंट मिलता था। जब एक दिन वह अपने रिच डैड के पास अपने सैलरी बढ़ाने की बात करने गए, तब रिच डैड ने उनकी सैलरी बढ़ाना तो दूर, वो भी काट दी और उन्होंने कहा, लोगों को सैलरी देना मतलब उन्हें एम्प्लॉय की तरह सोचने पर मजबूर करना है, और वो नहीं चाहते थे कि रॉबर्ट एक एम्प्लॉय की तरह सोचे। फिर आप मुझसे कहोगे, एम्प्लॉय कैसे सोचते हैं? हर एम्प्लॉय यही सोचता है कि वह ऑफिस में मेहनत करे ताकि उसकी सैलरी बढ़ जाए, फिर वह अपना खर्चा कम करे ताकि वो ज्यादा सेविंग कर सके। लेकिन रॉबर्ट को उनके रिच डैड कुछ और ही एडवाइस करते थे। कहते थे कि आपको अपनी इनकम कम करने चाहिए और अपने एक्सपेंस बढ़ा देने चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको उसमें से जितना कम हो सके उतना कम पैसा विड्रॉल करना है एज ए इनकम और बाकी सारा पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा इनकम विड्रॉल करोगे तो उसमें से आप सबसे ज्यादा टैक्स पे करोगे। फिर वह बचे हुए पैसे को ऐसे जगह रख दोगे जिससे वह सही तरीके से ग्रो भी नहीं हो पाएगा, जैसे सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट। जितने भी सक्सेसफुल कंपनियां हैं वह अपनी सारी कंपनी अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करती है, जैसे जेफ बेजोस की अमेज़न कंपनियां, वॉरेन बफे की कंपनियां, बर्कशायर हेड तक, ये सभी कंपनियां डिविडेंड पे करती है और अपनी सारा अमाउंट री इन्वेस्ट करती है, या अपने खुद के बिजनेस में या दूसरी कंपनियां एक्वायर करने में। इसीलिए इन कंपनी के शेयर कुछ सालों में काफी गुना बढ़ चुके हैं, क्योंकि जब आप जॉब करते हो तो आपको जो सैलरी मिलता है वह ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट होकर मिलता है। फिर बाकी के सेविंग आप अपने बैंक के फिक्स डिपॉजिट में डालते हो, जिससे आपको 8% इंटरेस्ट मिलता है, और इंडिया में एवरेज ईयरली इन्फ्लेशन 7.7% है। अगर आपको लगता है कि यह 8% जो आप अपने बैंक से कमा रहे हो यह आपका इनकम है, तो आप खुद के साथ मजाक कर रहे हो और अपना एक्सपेंस बढ़ा देने का मतलब ये आपको सही जगह खर्च करनी चाहिए। रॉबर्ट को उनके टैक्स एक्सचेंजर एक दिन उनको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे। वह कह रहे थे कि जब भी कोई अमीर इंसान कंगाल होने वाला होता है तो वो इन 3 गलतियों में से एक गलती कर देता है। सबसे पहले उसने एक महंगी जेट या कोई बोट या कोई महंगी कार खरीद लेती है, या कोई वर्ल्ड टूर पर गया होता है, या अपने लॉयल वाइफ को डिवोर्स करके किसी यंग लड़की के साथ शादी कर लेती है। ये तीनों ऐसे एक्सपेंस है जो इजीली कंट्रोल किए जा सकते हैं।
जब हम एक्सपेंस की बात करते तो लोग यूजुअली वैकेशन, डिनर, शॉपिंग को सोच लेते हैं। ऑथर के रिच डैड ऐसे एक्सपेंस की बात कर रहे हैं जो आपको सक्सेसफुल बनने में मदद करेंगे, जिससे आपकी टैक्स सेविंग होगा, जो आपको हमेशा रिच रखेंगे, जैसे अपनी एजुकेशन पर, बुक पर, सेमिनार पर, या कोई ऐसे कोर्स या कोई ऐसे एसेट खरीदना जिससे आपको फ्यूचर में कैश फ्लो मिले, या तो कोई ऐसा एम्प्लॉय हायर करना जो आपका मतोनस काम कर सके ताकि आपको और फ्री टाइम मिल सके दूसरे बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करने का। आप जितनी जल्दी ऐसे मीनिंगफुल एक्सपेंसेस करोगे आपके लिए उतनी अच्छी है, क्योंकि आपकी नॉलेज टाइम के साथ कंपाउंडिंग होती है और वह भी ग्रोथ है। अक्सर लोग गरीब होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा गरीबी का डर रहता है और इसीलिए वो अपने खर्च कम करते हैं या सोचेंगे कि पैसे उनके बुरे दिन में काम आएंगे। लेकिन ऑथर हमें यह एडवाइज कर रहे हैं कि आप अपने दिमाग को पॉजिटिव सोच में ऑक्युपाइड रखो। आप हमेशा अपने माइंड को ग्रोथ करने का सोचो, फिर भले उसमें आपको खर्चा क्यों न करना पड़े। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे भी यही कहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, उन्होंने कहा, इन्वेस्ट योर सेल्फ एज यू कैन। अपने आप पर इन्वेस्ट करना, अपने नॉलेज पर। लेसन नंबर 2, एक्वायर 3 E's। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड के हिसाब से अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर और अमीर बनना है, फिर अमीर रहना है, तो आपको यह 3 E's एक्वायर करने होंगे। ये 3 E's है एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सेस कैश। ये 3 E's की हेल्प से आप ऐसे मौके का फायदा उठा सकते हैं जिससे आप अमीर बन सकते हैं। ये मौके जो हमेशा अवेलेबल है और रहेंगे, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि आपके पास वह नजरिया नहीं है। सबसे पहला, एजुकेशन। रिच डैड यहाँ पर स्कूल कॉलेज की डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, वह बात कर रहे हैं फाइनेंशियल नॉलेज की। लोग अक्सर कहते हैं कि जब उनके पास बहुत सारा पैसा आएंगे तब वह इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, लेकिन सच यह है कि अगर ऐसे लोगों के पास गलती से बहुत सारा पैसा आ जाए तो कुछ ही सालों में या वापस कंगाल हो जाते हैं, या इसीलिए कि वह अपनी पुरानी आदतों से नया पैसा हैंडल करते थे। लेकिन रियल लाइफ में हर किसी को लॉटरी नहीं लगता। रिच डैड यहाँ पर इस नॉलेज की बात कर रहे हैं कि आपको बिजनेस चलाना आता है या नहीं, बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे रन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट कैसे रीड करते हैं, इसका एजुकेशन। दूसरा ये है एक्सपीरियंस। रॉबर्ट के रिच डैड बचपन में उन्हें बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते थे जिसमें वो खुद से ऐसे एसेट भरने को कहते थे। वह इसीलिए क्योंकि उन्हें इससे एक्सपीरियंस मिले। उन्हें पता था बिजनेस को सीखना और अच्छा इन्वेस्टर बनने का सबसे बेस्ट तरीका है उन्हें प्रैक्टिकली करना। रॉबर्ट उस बैंक स्टेटमेंट में एसेट ऐड करते थे, उससे सीखते थे, गलतियां करते थे और सीखते थे, क्योंकि उनके रिच डैड चाहते थे कि वो रियल लाइफ में जल्द से जल्द सीखना शुरू कर दे। और अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे गेम मिल जाएंगे जिसमें आप खुद से बैलेंस शीट अपने एसेट क्रिएट कर सकते हो। तीसरा ये है एक्सेस कैश। इन चीज की आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी जितनी आपको एजुकेशन और एक्सपीरियंस की कमी होगी। वह इसीलिए क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन और एक्सपीरियंस है तो पैसा अपने आप फॉलो करेगा, और जब आपके पास कैश आएगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि वह और ग्रो हो सके और आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर सके। जब लोग अपने कॉलेज की एजुकेशन खत्म करते तो वह अपॉर्चुनिटी की जगह अपने जॉब ढूंढते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जगह पर जॉब सिक्योरिटी ढूंढते हैं। फिर सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। इसीलिए दुनिया के 10% से भी कम लोग दुनिया के 90% से भी ज्यादा पैसा अर्न करते हैं।
क्योंकि उनका एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा कैश उनके साथ हमेशा ग्रो करते रखा है। लेसन नंबर 3, इन्वेस्टिंग इज नॉट रिस्क। रिस्की इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं हो, इसीलिए आपको वह रिस्की लगता है। और यहाँ पर रॉबर्ट हमें इनसाइड इन्वेस्टर बनने को कहते हैं। चलो आपसे एक सवाल करता हूँ, लोग रिच कैसे बनते हैं? या तो वह कोई बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं या किसी और के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यह चीज रातों रात नहीं होती। अगर आप कोई ऐसा स्टॉक खरीद भी लेते हो जो आपको बहुत अमीर बना सकता है, तो आपको फिर भी उसे कुछ सालों तक होल्ड करके रखना होता है, और उतने साल होल्ड करने के लिए आपके पास कोई खास रीजन होना चाहिए, वरना 99% से भी ज्यादा लोग स्टॉक का प्राइस गिरने से उस डर के कारण लोग स्टॉक को बेच देते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं अपने इनिशियल ईयर में ऐसे बहुत सारे गलतियां की है और इन्वेस्टिंग में बहुत सारे ऐसे लेसन हैं जो आपको करके सीखनी होती है। लेकिन जब आप अपनी खुद की कंपनी चला रहे हो तो आप अपनी खुद की कंपनी के स्टॉक यूं ही नहीं बेचोगे। जैसे मुकेश अंबानी, उनके पास रिलायंस का 43% स्टॉक है। जब उनकी कंपनी का बुरा टाइम आता है तब यह ओनर्स शायद को बेच के निकल नहीं जाते, क्योंकि ऐसे टाइम पर शेयर बेचना मतलब सस्ते में बेचना जो बेवकूफ़ी होती है और लोग अक्सर ये करते हैं। लेकिन ऑथर हमें यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिंग रिस्क की नहीं होगी। अगर आप खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, अगर आप स्टॉक खरीदते हो तो उसे अपनी कंपनी समझ के इन्वेस्ट करें। उतना ही रिसर्च करें जितना आप एक घर लेने में या कोई बड़ी चीज में पैसा डालने से पहले करते हो, और उतना रिसर्च करने के बाद आपको उसकी पूरे अंदर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सिमिलरली अगर आप कोई भी ऐसे जगह इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए जितनी एक ओनर को होती है। दोस्तों, इस बुक में से आप इन्वेस्टिंग शायद नहीं सीख पाओगे, लेकिन आपको यह बुक एक नया प्रोस्पेक्टिव जरूर देगी इन्वेस्टिंग के बारे में सोचने के लिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसे इन्वेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहूंगा।